जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी एनआरआई चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी एनआरआई चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अगर अभी तक आप नहीं जानते कि सत्संग का कितना बड़ा महत्व है, तो आज यह बिसाहिन दासी जी की कहानी से स्पष्ट हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। उनके जीवन में कई कष्ट थे। 7-8 सालों से वे चल भी नहीं पाती थीं। पहले वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितृ पूजा आदि में लीन रहती थीं, लेकिन आखिरकार थक चुकी थीं। उनका मन जीवन से हार चुका था। ऐसा लगता था मानो अब जीवन का अंत नजदीक है। उनके पति ने कहा, पता नहीं कब मौत आ जाए, कम से कम सत्संग सुन लो। जब उन्होंने एक महान तत्वदर्शी संत जी का सत्संग सुना, तो उन्हें लगा जैसे सच में भगवान स्वयं धरती पर आ गए हों। संत जी ने धर्म ग्रंथों से एक एक बात समझाई। उन्होंने तुरंत उस तत्वदर्शी संत द्वारा लिखित अद्वितीय पुस्तक मंगवाई और पढ़ी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा लेने का निर्णय किया। नाम दीक्षा के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। आज वो स्वस्थ हैं और उनके बेटे की भूत प्रेत से जुड़ी परेशानी भी ठीक हो गई। तो आइए अब आप स्वयं सुनते हैं उनकी यह प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है माता जी आपका? बिसाहिन दासी। माता जी आप कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव बासला का है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 26 दिसंबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले हम सभी देवी देवता पितर पूजा सभी करते थे, जैसे पूर्वज करते आ रहे वैसे ही करते थे।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से ऐसे आए, हमारे बहुत तबीयत ख़राब थी। हम 7-8 साल से हम बहुत चल नहीं पाती थी। हमारे पति ने कहा कि बहुत हम दुखी हो चुके हैं, देवी देवता मंदिर देवाला सभी खटखटा चुके हैं, वैद्य फूक झाड़ सभी करा चुके हैं, फिर भी से हमको आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए चलो हम कोई सत्संग सुनते हैं। तो अन्य संत का सत्संग आता था, तो हम गीता भागवत जो भी रामायण है अन्य संत के पास हम 3 दिन सत्संग सुने। हम काम नहीं करते थे। हमारे पति ने कहा काम मत करो, सत्संग सुनो, कब मर जाएंगे उसका पता नहीं है। तो हम सत्संग सुनने लगे। फिर उसी दिन नया टीवी लिया था जी, उसी दिन हम खाना बनाने चले गए थे। तो हमारे पति ने 7:30 बजे तो चैनल ऑन कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था जी। तो उस सत्संग में वो गुरुजी ने वो पूरा गीता भागवत वेद पुराण सभी का मतलब वो प्रमाण बता रहे थे। तो हमारे पति ने बोला कि ऐसा संत तो कभी नहीं देखा, हम न सुना भी नहीं है, तो ये भगवान ही हो सकता है। ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं बताता, ना ऐसा कोई दिखाता भी नहीं है। तो मेरे को बुलाया, आ तो जल्दी आओ, ये संत है, ऐसा ऐसा बात है, ये पढ़ना पलटा के पूरा गीता भागवत वेद पुराण का सभी का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा करके बोला तो मैं आके बैठी। गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि जे 3 देव के करे भक्ति, उसका कदे न होए मुक्ति। ऐसे हमारे परमात्मा बोल रहे थे। फिर हमने सत्संग सुना। फिर मेरे पति ने सत्संग में साधना चैनल में गुरुजी का सत्संग आ रहे थे, उसमें वो नंबर होता है, उस नंबर से मतलब फ़ोन किया, बरवाला आश्रम फ़ोन किया। फिर उससे फ़ोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाया, और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा करके हमारे पति ने वो भी पढ़ा। और मेरे को तो पढ़ने ज़्यादा नहीं आती थी, मेरे को तो का खा गा सब ऐसा जोड़ के मतलब ऐसा करके पढ़ती थी मैं। तो उस दिन जिस दिन हमारे घर में वो ज्ञान गंगा पुस्तक आया, उस दिन इतना खुशी हो गया था, हम कभी महसूस नहीं कर सकते। उस दिन बहुत खुशी हुआ हमको, हम सबको बताने लग गए। हमको पोस्ट द्वारा हमारे घर में पुस्तक आया है, वो पुस्तक अच्छा है, ऐसे करके हम बोलने लगे। फिर ऐसे एक एक करके, एक पढ़ने थोड़ा 2 पढ़ने, ऐसा लाइन मतलब का खा गा जोड़ के हम पढ़ने लगे। जब पढ़ने लगे ऐसे जोड़ के, तो हमको थोड़ा समय लगा। फिर हम पढ़ने लगे तो इतना अच्छा ज्ञान था तो कभी नहीं सुना था, ना कभी किसी ने बताया नहीं था, और हम बहुत दुखी थे। इसलिए ऐसा पढ़ते पढ़ते 6 महीना लग गए। 6 महीना में हम पढ़े और सत्संग भी सुने। और हम गुरुजी बोलते हैं कि तत्वदर्शी संत ही मुक्ति का दाता है और मोक्ष उसी से मिलेगा। ऐसे करके हम सुने, लेकिन नाम नहीं लिए थे। 6 महीना के बाद लिए तो हम सोचे कि गुरुजी भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, तो हमारा मुक्ति कैसे होगा। तो हम प्रार्थना करने लगे, हे संत जी, हे संत है या भगवान है, आप ही जानो। हमको तो बहुत सुख हुआ आपके सत्संग सुनने में। फिर हम लोग 6 महीना के बाद हमारे अनाज आया, तब हम अनाज को बेचकर हम वो ज्ञान गंगा में वो नक्शा दिखाए रहते हैं आश्रम जाने के लिए। वहाँ हम लोग आश्रम उसे पुस्तक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम बरवाला आश्रम पहुँचा। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग नहीं था उस दिन। हम लोग गया, फिर हम लोग ना, मेरे पति भी गया साथ में और मैं भी गया। तो मैं तो पहले से ले लिया नाम दीक्षा, और एक भगतमती थी रायपुर की तरफ के है, वो बोली कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। फिर मैं तो दर्शन करने गई, परमात्मा से दर्शन किया, और मेरे पति ने भी उसी दिन मतलब नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ भगत जी, हमको बहुत लाभ मिला, बहुत सुख मिला परमात्मा की शरण में आने से। हमको पहले लाभ तो हमको मोक्ष का मार्ग मिल गया,
और हमको सच्चा परमात्मा मिल गया और सच्चा भगवान मिल गया। और हमको एक बार हमारा आरती चल रहा था तो सांप, इतना लंबा सांप आया और मेरे पीछे में बैठ गया। मेरे माँ ने देखा कि बेटी सांप है तेरे पीछे में। मैं उठ के खड़ा हो गई, उसी सांप के पास पैर था, मेरे को परमात्मा ने बचा लिया, मेरे को काटा नहीं सांप। और उसी सांप ने 3-4 बार आया, लेकिन हम लोग मारा नहीं, मारेंगे करके सोचा, लेकिन उस दिन से वापस ही आज तक नहीं आया। ऐसा है। और मेरा एक छोटा भगत जी है, मेरा लड़का है, वो तो बहुत वो भी बहुत रोते थे, रात में बहुत रोते थे, नींद के बाद उठा देते थे तो बहुत रोते थे, बहुत परेशान करते थे। 12 बजे 10 बजे रात में हम फुकाने झड़ाने ले जाते थे तो उसको बहुत पूछा क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा करके कुछ नहीं बताया। फिर नाम दीक्षा लिया मेरा लड़का ने, उसके बाद बताया कि माँ मेरे को एक व्यक्ति ने पंखा में उल्टा लटकाया करता था, फिर पंखा में उल्टा लटका कर मेरे को बांध देता था और बटन दबाता था तो पूरा घूमता था मैं, तो इसलिए बहुत रो रही थी। ऐसे करके बोला। फिर नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा बहुत दया किया, वो लड़का अभी कभी नहीं डरते वो। और मेरे भगत जी का भी, मेरे पति का भी तबीयत खराब हो गया, काम करते करते ये पीठ में पकड़ लिया था नस, तो मवाद भर लिया था, तो वो भी परमात्मा से अर्जी लगाया तो वो भी ठीक हो गया। माताजी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहती हैं तो कैसे जुड़ सकती हैं? नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि अनेकों चैनल में परमात्मा का सत्संग चल रहा है, उसमें एक पट्टी आता है, उसमें नंबर लिखा रहता है, उससे नंबर से फ़ोन करके अपने नज़दीक नाम केंद्र से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहाँ परमात्मा एक
वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुंच गए जिंदा महात्मा को। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया, फिर सतलोक लेकर गए। वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा। अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे। यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि सौपन है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूं तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। कि ये परमात्मा पूर्ण है। ऐसे नानक साहब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहब जी कहते हैं, हे परमात्मा मेरी एक अर्ज है आपके सामने, एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य, और बेऐब परवरदिगार। अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले। जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे हैं कि वो शीतल करती है, तो वो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। जब जिस समय परमेश्वर सन 1398 में परमात्मा आए थे, विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे, यानी सन 1518 में। सहस्रीर मग्र एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहां से सहस्रीर गए थे, जहां पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीर सिंह बघेल, वीरदेव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे। दोनों वहां खड़े थे, सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहां आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरु जी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा,
हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर और फुल स्पीड से जा रहा है। चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं। जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहां रखे थे वो तो सहसरी चले गए, आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहां हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी, वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल चद्दर ले, एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास वहां गए थे जहां परमात्मा की यादगार बनी हुई है। दो तीन बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहां पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज्यादा से ज्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहजला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक सादला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा जमीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहां आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे, हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन राम कृष्ण में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बताए हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई।
काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में वैसे कहा जाइयो अपने जीव निकालने के लिए। कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे। इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम ते, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेसिक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई। पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब न भ्रमित कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करया करेंगे। परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानी खोई। अब वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागा में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। यह काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा। और सत नाम सब ठोर उचारा, सत नाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसी वार्ता हुई थी। और जो मैं आज बोल रहा हूं 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा। उस समय ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। तब तक तो इन्हों सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही आपके सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान, अब सारे किले ढा के दर देगा। इस काल के जितने इसने जुगाड़ जोड़ रखे नकली, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा। अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में, जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, दास 1988 में 37 वर्ष का हो गया था, और आस्था भगवान में खूब थी। अपनी जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे। और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था, हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी,
उससे परिचित हो जाएंगे, उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वहां पर। अपने आत्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे सच्ची होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण धर दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में, कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग, कद पूरा हो और चले सतलोक में। आपका चाह सा चढ़ेगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना। और दूसरे, फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने। अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुरानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया। तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बोध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसपंड 75 है। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई है। फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमी को था। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई, कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12 वो दूत अपने भेजूंगा और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहां परमात्मा कहते हैं वर में पंथ फिर हम ही चलावें। वहां पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की दबार ना जाई। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता? आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल प्रथम मंत्र ये 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय। परमात्मा इसे अनजान नहीं है, क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये नहीं सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान, अब कहाँ गई वो आपकी, उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको? क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जाके लाभ मिल गया। वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता, और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको? तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहेंगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहां राहत मिलेगी की, और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहां ये जाओगे, जानदे सुख पाओगे, तो आप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास। तब परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथा के मुखिया या उनमें जो बच्चे काल में फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है, उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी में लगा लिया हरि नाम सुमर ले, कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घट में प्राण। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेरबदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर छोड़ा। जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ चल लेगा और फिर मैं आऊंगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा को दास भेज दिया, उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी।
और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, प्रथम चरण कलयुग निर्याना और तब मगर मांडू मैदाना। यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, इसका मैं फैसला कर दूं, और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण, और यो बिचली पीढ़ी। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है, और बिचली पीढ़ी यानी मध्य चरण जो है, ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा, और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल दे खजाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्माओं, आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित हो। आज तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा, और इस विष को अब आपके पहले तो अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो, छोटा सा कोई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA, MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार में भर जाता है। और परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए, और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे, और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे। कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है पुण्यात्मा, दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सारा जीव प्राणी ने नहीं लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मिलिए कैथल हरियाणा के रहने वाले सुभाष कटकर जी से, जो आर्य समाज से ताल्लुक रखते थे और यज्ञ हवन किया करते थे। परंतु ये सब साधनाएं करते हुए भी सुभाष जी के जीवन में दुख कम नहीं हो रहे थे। इनकी बेटी की बीमारी को लेकर सुभाष जी बहुत परेशान रहते थे। जब आर्य समाज में बताई गई भक्ति और यज्ञ से इन्हें कोई राहत न मिलती दिखाई दी, तब इन्हें तांत्रिकों के पास जाने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि तांत्रिक भी सुभाष जी को कोई राहत नहीं दे पाए। सुभाष जी का जीवन तब बदला जब इन्हें उस वक्त चल रहे जाट आरक्षण में संत रामपाल जी महाराज को जानने का मौका मिला, उनके ज्ञान को समझने का मौका मिला। सुभाष जी और उनके परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रोक्त साधना से क्या लाभ मिला, कैसे सुभाष जी का जीवन बदल गया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सुभाष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष खटकर,
गांव नंदकर्ण माजरा, जिला कैथल, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने अगस्त 2017 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? देखिए, मैं वैसे कोई विशेष भक्ति तो करता नहीं था, लेकिन मैं सन 81-82 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और वहाँ ये आर्य समाज विचारधारा से गुरुकुल प्रभावित है। वहाँ हम यज्ञ हवन वगैरह जो संस्कृत में होते हैं वो करते थे, और मैं किसी अन्य विचारधारा जैसे देवी माता मसाणी इनको नहीं मानता था। मैं आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन आगे चल के जो मेरे घर में एक विकट स्थिति पैदा हो गई थी, उसको लेकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। और इसी दौरान ये सन मेरी एक लड़की है जो अब +2 में है, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसके सिर में दर्द रहने लग गया, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोला भाई इसको दवाई दे दी है मैंने, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। उसके बाद मैं कैथल शहर में ले गया, लेकिन वहाँ भी 3-4 महीने दवाई देने के बाद वो नहीं ठीक हुई, तो मैं उसको पटियाला ले गया। पटियाला जब ले गया तो उसने कहा भाई इसकी नसें कमज़ोर है, तो वहाँ भी मैंने 10-11 महीने उस लड़की को दवाई खिलाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब घर वाले बोले कि इसके तो कोई और ही दिक्कत है, जिसे ओपरी भी कहा जाता है, माता वगैरह का। लेकिन मैं इन चीज़ों से को नहीं मानता था। मैं कहता था कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा करते करते वो लड़की की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। जब कहते हैं कि भाई जिस तालाब का पानी नहीं पीना उसकी गारा भी खानी पड़ जाती है, तो ऐसा करते करते मैं सियानों के पास जाने लगा और कई सियानों के पास गया, कम से कम 8-10 सियानों के पास गया, लेकिन वहाँ मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिली। और मेरे भी नज़ला था, और मेरे जो घरवाली थी उसको जो कमर में डिस्क प्रॉब्लम है वो थी। एक लड़का मेरा, उसको नज़ला में जो मेरे नज़ला उस लड़के को भी ऐसे ही नज़ला था। लेकिन मैं एक अच्छे परिवार से, खाता पीता परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर से बीमारी चलती आ रही थी। मैं बहुत दुखी था। ये मेरे को कम से कम जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था उसके बाद आने के बाद मेरे को ये नज़ला लग गया था। तो ये मेरे को कम से कम 35 साल इस नज़ले ने मेरे को तंग किया, और परिवार भी लगभग सारा ही दवाई खाता था। सर आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक मेरा विचित्र ही ढंग है। मैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। जाट रक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों में तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पे, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया, और मेरे नारे लगाने लगा
कि आपने हमें समर्थन दिया और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैं उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को। और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को 2 पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने वहाँ खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसेवाड़ा का ले ले। उस टाइम सरसेवाड़ा भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसेवाड़ा का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह कर आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती है हमारी, वे नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था और मैं अपने दोस्त से छुपकर और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? उसी दौरान मैं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो बाहर गया हुआ था, लड़की को दिक्कत हो गई। लड़की ने नाम ले रखा था और मैंने भी नाम ले रखा था और घरवाली ने भी, लेकिन लड़की अपना नाम छोड़ रही थी। तो दिक्कत हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्ची को तो दोबारा फिर दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मैं भी टेंशन में हो गया और एकदम मैंने कहा भाई ये जो गुरु होते हैं ये भी कुछ नहीं होते। और मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। मैं सोचने लग गया अब मैं कहाँ जाऊँ कि सियाने भी देख लिए और गुरु भी देख लिए, अब मेरे साथ क्या बनेगी। तो मैं ऐसा करते करते वहाँ से जब बाहर गया हुआ था वहाँ से वापस आया, आधे घंटे के बाद मेरे पास दोबारा फ़ोन आया। तो घरवाली बोली कि अब तो लड़की ठीक है। मैं वो कैसे हुई? नु कहा गुड़िया ने नाम तो ले ही रखा था और गुरु जी का जो प्रसाद था मैंने वो प्रसाद दे दिया और जो जलम अमृत होता है वो दे दिया और उससे अब गुड़िया को राम है। तो मैं घर आ गया और मैंने सोचा चलो बढ़िया भाई गुड़िया को राम हो गया। उसके थोड़े दिन बाद घर वाली बोली कि मेरे को भी आराम रहने लग गया। मैं तेरे को कैसे? उन्होंने जो मेरे टांगों में दर्द रहता था उसमें आराम हो गया। तो मैं एकदम अचंभा सा हो गया कि भाई ऐसा कैसे होता है, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी विचारधाराओं में था, क्योंकि वो मानते नहीं इन चीज़ों को। और मेरे लिए तो एक बहुत ही एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। तो मैंने सोचा चल तेरा क्या लगा है, इनको राम हो गया। तो इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने लग गया। और उसी दौरान जब मेरे को 3 महीने भक्ति करते करते हो गए तो मेरे को एक दिन जो मेरे को नज़ला रहता था, बार बार छींकें आती थी, थूक आता था, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी। मैं दूध पी सकता था नहीं, चाप और घी मेरे बहुत फ्रेज रखने पड़ते थे। 35 साल से मेरे को नज़ला था। मैंने एक्यूपंक्चर भी करवाया, एक्यूप्रेशर भी करवाया। नाक में से राजस्थान में सूरजपुरा वहाँ से मैं कीड़ा निकलवाया और मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया। और मैं एक दिन जब गिना ना कम से कम मैंने 21 प्रकार के जो इलाज है नज़ला के वो करवाए, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। सारी ज़िंदगी मेरी नज़ले में ऐसे बीत गई, मेरी जवानी सारी निकल गई, लेकिन मेरे को कहीं से लाभ नहीं मिला। तो 3 महीने भक्ति करने के बाद एक दिन मेरे को खूब छींकें आई। उस दिन के बाद कुछ आराम सा रहने लगा। मैंने सोचा तू दवाई छोड़ के देख, क्योंकि मैं गांव एक पास में फल गाँव है, वहाँ से 15 साल से दवाई चल रही थी मेरी, तो मैं ये दवाई छोड़ के देख ले। उस दिन के बाद मैंने दवाई छोड़ दी और वो ये दिन है और आज मैंने एक गोली भी ली उसके बाद।
तो जी मेरे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को नज़ला ठीक हुआ, घरवाली को टांगों में दिक्कत रहती थी वो ठीक हुई, और जो मेरी लड़की थी उसको सिर माइग्रेन भी था, और जो माता कहते हैं वो ऊपरी वगैरह ये ठीक हुई। और मेरा भाई जो घर में मेरा विरोध भी कर रहे थे कि आपने ऐसे कैसे संत से नाम ले लिया, वो विरोध कर रहे थे, तो वो मेरा भाई गीता ले आया कुरुक्षेत्र से जाके कि देखें कहाँ ये प्रमाण। तो वो पुलिस में एसआई रिटायरमेंट है, उसने कहा भाई कहाँ आपके कहाँ लिखा हुआ है कि काल है। मैं बोला 11 के 32 में देख ले तू भाई काल लिख के है कि नहीं। तो ऐसे जो भी कि शास्त्र विरुद्ध साधना कहाँ लिखी है, मैं 16 के 23 में देख ले, ऐसा ये मंत्र लिखा हुआ है। तो उसने सब गीता ला करके, एक लड़का मेरा चाचा का था वो बीएससी कर रहा था, उसने भी देखा और प्रमाण देखे, तो उन दोनों ने भी संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ग्रहण कर ली और भक्ति करने लगे। उसके बाद मेरे लड़के को सिर में दर्द रहता था। एक दिन रात को उसकी मम्मी बोली बेटे तू संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके सो जा और उसका नाम ले लेना, तू ठीक हो जाएगा। रात को सपने में आए गुरुदेव जी और उनको नाम दे करके चले गए। सवेरे उठ के लड़का बोला कि माँ मेरे को तो नाम दे के चले गए गुरुदेव जी, रात को आए थे सपने में, और उसके बाद उसके सिर में दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसको भी नाम दिलवा के लाया। इसी दौरान लगभग अब मेरे को 14-15 महीने हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 55 भगत आत्माएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हैं। इतनी आत्माएं, तो मैं क्या क्या लाभ गिनाऊं कि भाई संत रामपाल ने बहुत मेरे लिए, तो मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो तो धरती पर एक परमात्मा है हमारे लिए। तो सर जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में कम से कम जो रोगी है वो आ जाओ, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना तो अब बहुत आसान हो गया। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर खुले हुए हैं, और जो टीवी में एक पट्टी चली हुई पट्टी है उस पर देख के भी आप नामदान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
+16477394641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर